इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारे जय का आधार क्या है, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। और शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप इस जीत की कुंजी को जानें, क्योंकि आपके पास जब ये जीत की कुंजी आ जाएगा तो शैतान बड़ी आसानी से आपके सामने घुटने टेक देगा। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप जानें कि हमारा जय का आधार यानी कि जीत की कुंजी कौन सा है, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम विश्वासियों को यानी कि हम परमेश्वर के बेटों को और अपने बेटियों को दिया हुआ है, जिसे इस्तेमाल करने से शैतान हमारे सामने घुटने टेक देगा। तो देरी ना करते हुए चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को बताऊंगा ताकि हम अपने आत्मिक युद्ध के जय के विषय में अस्वस्थ हो जाएं। कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 13 से लेकर 15 में पौलुस लिखता है कि मसीह की क्रूस पर मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने विश्वासियों के लिए क्या किया है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। मैं पहले ही आपको बता दूं कि शैतान इस ताक में है कि आप इस तथ्य को ना समझ पाए। वह हर मसीहियों को इस तथ्य के समझने से दूर रखना चाहता है, क्योंकि यह उसके पराजय की कुंजी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मसीह ने शैतान को और उसकी सारी बुरी शक्तियों को और उसके हाकिमों को पूर्णतया सदा के लिए हरा दिया है। यदि आप कुछ याद नहीं रख पाते हैं, इस बात को अवश्य याद रखिए कि मसीह ने शैतान को और उसकी सारी बुरी शक्तियों को और उसके हाकिमों को पूर्णतया और सदा के लिए हरा दिया है। उसने वह कार्य क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा और जयवंत पुनरुत्थान के द्वारा किया है। यह समझने के लिए है कि यह कैसे हुआ, हमें शैतान के मुख्य हथियार को जो हमारे विरुद्ध है उसे पहचानना होगा, और वह हथियार है दोष, मतलब दोष लगाना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 10 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। भाइयों पर दोष लगाने वाला कौन है? हम जानते हैं कि वह शैतान ही है। मैंने पहले ही इस बात को बताया है कि शैतान परमेश्वर के सामने पहुंच जाता है और उसका मुख्य काम है हम पर दोष लगाना, यानी कि जो यीशु पर विश्वास करते हैं। शैतान हम पर दोष क्यों लगाता है, उसके लक्ष्य क्या है? यह केवल एक ही पंक्ति में कहा जा सकता है कि शैतान हमें अनुभव कराए कि हम दोषी हैं। तो जब तक शैतान हमें यह अनुभव कराता रहेगा कि हम उसे हरा नहीं सकते हैं, दोष हमारे पराजय की कुंजी है, यानी कि हार की कुंजी है, और धार्मिकता हमारे जय की कुंजी है, मतलब विजेता की कुंजी है। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा इस समस्या का निवारण किया है, भूतकाल के लिए भी और भविष्य के लिए भी। उसने दोनों के लिए पूरा प्रबंधन किया है। परमेश्वर भूतकाल से कैसे व्यवहार करता है? कुलुस्सियों अध्याय 2 पद 13 में कहता है, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को उठाया, और हमारी छुड़ौती का मोल भी यीशु ने चुकाया, और अब हमारे सारे पापपूर्ण कर्म को परमेश्वर क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसका न्याय यीशु की मृत्यु के द्वारा पूरा हो गया है। बिना अपने न्याय के साथ समझौता किए वह हमें क्षमा कर सकता है। सबसे पहले हमें यह बात समझनी है कि हमारे विगत के पाप चाहे कितना ही क्यों ना हो और कितना ही घृणित क्यों ना हो, क्षमा किए गए हैं।
जब हमने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किया। उसके बाद परमेश्वर ने भविष्य के लिए भी प्रबंधन किया, जैसे कि कुलुसियों अध्याय 2 पद 14 में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उस क्रूस के कीलों से जकड़कर सामने से हटा दिया। मूसा की व्यवस्था लिखित नियम है। यीशु ने क्रूस पर मूसा की व्यवस्था को पूरा किया। जैसे परमेश्वर चाहता था तब मूसा की व्यवस्था की आवश्यकता थी। जब कभी भी यहाँ तक कि सबसे छोटा नियम भी तोड़ते थे तो हम परमेश्वर के सम्मुख दोषी ठहरते थे, लेकिन धार्मिकता को पाने के लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया गया। इसका हमारे लिए प्रबंधन हुआ कि हम पाप रहित जीवन जिए, क्योंकि हमारा विश्वास धार्मिकता के साथ पहचाना जाता है। इससे जुड़े हुए 2 पद हैं। पहला रोमियो अध्याय 10 पद 4 से, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी के निमित्त मसीह की धार्मिकता के प्रति व्यवस्था का अंत है। यह एक महत्वपूर्ण कथन है। यहूदी या अन्य जाति, कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, अब कोई अंतर नहीं रहा। मसीह परमेश्वर के वचन का भाग या इजराइल का इतिहास का भाग या किसी अन्य पहलू के भाग का अंत नहीं है। मसीह परमेश्वर के साथ धार्मिकता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था का अंत है। अब हमें व्यवस्था को धर्मी होने के लिए पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा उदाहरण पवित्र शास्त्र के 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 21 से, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यह है ईश्वरीय प्रबंधन। यीशु हमारे पापों के लिए पाप बना ताकि हम उसकी धार्मिकता से धर्मी हो जाए। एक बार जब हम इस तथ्य को समझ लेते हैं कि हम यीशु की धार्मिकता से धर्मी बनाए गए हैं, तब हमें शैतान दोषी नहीं ठहरा सकता। शैतान का मुख्य हथियार उससे छीन जाएगा। यीशु ने सामर्थ्यों और अधिकारों को क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा हथियार रहित कर दिया। यीशु ने उनका मुख्य हथियार जो हमारे विरोध में था उसे छीन लिया। अब मैं आपको यीशु के जय के कार्य को जो हमारे द्वारा है बताना चाहता हूँ। हमने कुलुसियों अध्याय 2 पद 15 में पहले ही मसीह के जय का कथन पढ़ा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। विजय का उत्सव मनाना मूलतः विजय प्राप्त करना नहीं है। यह उस विजय को जो पहले ही प्राप्त कर ली गई है उसका उत्सव और प्रदर्शन है। यीशु ने अपनी क्रूस पर मृत्यु के द्वारा शैतान के पूरे राज्य पर सारे संसार को अपने जय को दिखलाया। हालांकि यीशु ने इस जय को अपने लिए प्राप्त नहीं किया, उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। यीशु ने हमारे लिए जय प्राप्त की और परमेश्वर का उद्देश्य है कि यह हमारे द्वारा प्रदर्शित की जाए और जय हमारे द्वारा कार्य करे। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 14 में पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह के द्वारा विजय उत्सव के जुलूस में हमारी अगुवाई करता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की मधुर सुगंध हर जगह फैलाता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर को धन्यवाद देने का कोई औचित्य नहीं होगा यदि हम इसे केवल अपने अंदर रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह के जय के उत्सव को जो उसने शैतान के राज्य के ऊपर प्राप्त किया है उसे सदैव बांटे। यहाँ पर 2 क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, सदैव और हर जगह हर स्थान में। इसका अर्थ है कोई समय नहीं और कोई स्थान नहीं बचा जहाँ पर प्रकट रूप में मसीह की जय को जिसे उसने शैतान के राज्य के ऊपर प्राप्त किया है उसे ना बांटे। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा उसने शैतान से अधिकार को छीन लिया और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है। फिर वह कहता है इसलिए जाओ और चेला बनाओ। इसलिए से क्या तात्पर्य है? यीशु कहता है मैंने अधिकार जीत लिया है, तुम जाओ और उसका प्रयोग करो।
तुम जाकर मेरे विजय को मेरी आज्ञा मानने के द्वारा पूरी दुनिया को दिखाओ। मैं अब यीशु के विजय के संदर्भ में 3 सरल बातें कहना चाहूँगा। पहला, जंगल में हुए परीक्षा में यीशु ने शैतान को अपने लिए हराया। वह शैतान से मिला, उसकी परीक्षा का सामना किया और उसे हराया। दूसरा, क्रूस पर यीशु ने शैतान को हमारे लिए हराया, अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए। उसे अपने लिए जीतने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह पहले ही जीत चुका था, लेकिन वह हमारे लिए जीता और हमारे दुश्मन को हरा दिया, हमारे दुश्मन को निहत्था किया, उसके कपड़े उतार दिए और हमारे लिए उसका खुलेआम तमाशा उड़ाया। तीसरा, अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि यीशु की विजय को दर्शाए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 14। याद रखें कि यीशु मसीह ने हर समय हर जगह के लिए हमारी विजय संभव कर दी है। आज के लिए इतना ही। यदि आपके पास किसी भी तरह का बाइबल वचन से जुड़ा कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। और यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह।